नहीं अब उनको थप्पड़ मारना पड़ेगा। अगली प्रक्रिया तो थप्पड़ मारने के सीधे जो थप्पड़ मार के ये बताएंगे उसको। कानूनों में जो विवादों वाला अध्याय है, अध्याय 4, उसमें ये दिया गया है कि एसडीएम उसका निस्तारण करेगा और वही एसडीएम किसानों पर लाठी बरसाने के लिए आदेश कर रहा है। तो भावना उबाल ले रही है कि किसानों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, सरेआम डंडे लाठी मारे जा रहे हैं, तो उनके अंदर खून खोल रहा है इस बात के। एक कदम बढ़ के कह रहे कि नहीं निर्णय लेते तो मुझे कुछ करना पड़ेगा या हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो हर किसान का इस तरह से खून उबाल ले रहा है जी। तो ये बम फूटेगा, आने वाले समय बम फूटेगा। तो हमारी पिटाई के लिए तो ये इनका प्रशासन, इनकी पुलिस तमाम आ जाती है, आरपीएफ आ जाती है, लगाए वो बटालियन। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी? हमारी शांतिपूर्वक अपनी बात करेंगे, जिम्मेदारी है हमारे वॉलंटियर वहाँ लगे हुए, 3-4 दिन से वॉलंटियर लगे हुए, सारी व्यवस्था संभाल रखी है। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ ओपी सिंह जो पूर्व कमांडो हैं, अलीगढ़ से हैं, जो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं किसान आंदोलन में अलीगढ़ से, आज मेरे साथ हैं। आज इनसे जानेंगे कि 5 सितंबर को होने वाली इस महापंचायत रैली में मुजफ्फरनगर में किस तरह से किसान आंदोलन तैयारी कर रहा है और किस तरह वहाँ पे वॉलंटियर करेगा जिससे कोई देश और मुजफ्फरनगर के अंदर कोई असुविधा न हो। तो आइए हम बात करते हैं ओपी सिंह जी से। ओपी सिंह जी, सबसे पहले बताइए 5 तारीख को होने वाली महापंचायत में किसानों की क्या सबसे पहली मांग है और क्या सुविधाएं हैं जिससे कि बाकी लोगों को असुविधाएं न हो? देखिए, मांगों की तो कोई बात ही नहीं, मांगे तो सबको पता है कि हमारी क्या मांगे हैं। 3 काले कानून वापस और एमएसपी में गारंटी, ये हमारी मांगे हैं। आज मांगों की बात नहीं है जी। अब ये मान रहे थे, बड़ी महापंचायत करने की आवश्यकता है। यही बता रहा हूँ कि पंचायतें करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल नोटिस नहीं कर रही है किसी तरह से भी। सरकार हॉस्पिटलों में इनके एक्टरों के बेटे बेटियों को देखने के लिए वहाँ के जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन दिल्ली के गेट पे यहाँ पे आके उनको दिक्कत हो रही है। इसी के लिए हम एकजुट होके अपना कोई आगे की रणनीति तय करेंगे वहाँ पे। नहीं, आपने जंतर मंतर पे पार्लियामेंट चलाई थी, रणनीति नहीं थी क्या वो? न, रणनीति थी वो, एक सांकेतिक हमारी एक तरह से रणनीति का एक हिस्सा था, सांकेतिक था वो जो संसद वाली बात थी। 5 तारीख को महापंचायत ऐतिहासिक बताने जा रहे हैं। आपने सोचा है कि कितने लोगों को असुविधाएं होंगी वहाँ पे? हाँ, देखिए, चीजें जब बात हकों की होती है, जब किसानों के गर्दन पे और नाक पे बातें आ गई है, असुविधा होती है। और जो असुविधा किसको है? किसानों को असुविधा है, हमें असुविधा नहीं है। क्षेत्रीय लोग कौन है? वो किसान ही तो है। क्षेत्रीय लोग कौन है? वो किसान ही है। किसान ही किसान के अलावा है कहाँ? आपको पता होगी, एक दिन के लिए हम पूरे महीने पूरी साल अन्न उगाते हैं, पसीनों में नहाते हुए, रोजाना की असुविधा होती है। गर्मी में, जून के महीनों में, तो उनको एक दिन के लिए नहीं झेल सकते जो हम अन्न खिलाते हैं पूरी साल। एक दिन नहीं सहन कर सकते उस चीज को। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि किसान आंदोलन लगाया आपने उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पे, आपने बोला कि ये बिल वापस करेगी केंद्र सरकार। जब बिल ये केंद्र सरकार वापस करेगी तो मतलब मुजफ्फरनगर में आप वहाँ शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? तो शक्ति प्रदर्शन कहीं तो करना होगा। क्या ये चुनाव की वजह से है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव 2022 में चुनाव है, इसीलिए आप लोग वहाँ जाके? नहीं, ये निश्चित है कि चुनाव पे असर पड़ेगा। मतलब सीधा है कि आप चुनाव को इफेक्ट पहुंचाने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं मुजफ्फरनगर। हम अपने हक मांगने के लिए अपनी ताकत को एकजुट करने के लिए। आपका हक तो मोदी जी देंगे यहाँ पर। तो मोदी जी कैसे देंगे ये बताओ? मोदी जी कैसे देंगे ये बताओ? मोदी जी कैसे देंगे? मोदी जी तो बंद कमरे में बैठे हुए हैं। वो तो बंद कमरे में बैठे हुए हैं। एक जुबान तक उनके मुंह में दही जम गई है मोदी जी के। बताओ, एक भी जुबान उन्होंने निकाली उतने महीनों में। तो उत्तर प्रदेश जाके आपको लगता है कि मोदी आपकी बात सुनेंगे? बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, क्योंकि बाबा टिकैत साहब जो है वहाँ से हमारा ये शुरुआत हुई थी किसानों के आंदोलन की, और इसकी हमारी जो यूनियन है वहाँ से शुरुआत हुई थी। और हमारी वो गंगोत्री है, असल में किसानों की गंगोत्री सिसौली है। तो एक बार फिर वहाँ से हुंकार भरेंगे और उस तरह से रणनीति सारी तय होगी। शीर्ष नेतृत्व द्वारा कुछ तय किया गया है और उसकी घोषणा होगी वहाँ पे। आपको लगता है कि आपके शक्ति प्रदर्शन की वजह से योगी आदित्यनाथ के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव पे फर्क पड़ेगा? अच्छा, कोई बहरा हो जाए तो उसको कैसे सुनाएंगे? वो कहता है भैया मैं नहीं सुन रहा। तो उसको सुना, चिल्ला के बोलते हैं ना उसको। तो बस चिल्लाने का एक तरीका है, उस तरह से चिल्ला के। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो नजदीक जाने से भी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, अब उनको थप्पड़ मारना पड़ेगा। अगली प्रक्रिया तो थप्पड़ मारने के सीधे जो थप्पड़ मार के ये बताएंगे उसको। क्या किसान आंदोलन हिंसा उतरेंगे? नहीं, हिंसा में बिल्कुल नहीं उतरेंगे। लेकिन क्या करें? क्या हुआ अभी? क्या हुआ करनाल में क्या हुआ? एक एसडीएम से आप उम्मीद करते हो, आप कानूनों में क्या कहते हो? मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कानूनों में जो विवादों वाला अध्याय
है अध्याय 4, उसमें ये दिया गया है कि एसडीएम उसका निस्तारण करेगा और वही एसडीएम किसानों पर लाठी बरसाने के लिए आदेश कर रहा है। कैसे मिले? माफी मांग ली उन्होंने, तो हम माफी मांग लेंगे। ये कोई बात नहीं। तो क्या बात हुई? वो माफी मांग ले। 10 महीने से शांत भी चल रहा है, अब आप थप्पड़ की हमें भी अभी की बात नहीं कर रहे। अभी हमने बोला है कि वो सुनाई नहीं दे रहा है, सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम उसको जोर से बोलेंगे। फिर और नहीं सुनाई दे रहा है और कहता है और जोर से बोलिए, हम और चिल्ला के बोलेंगे। वो बोले अभी भी सुनाई दे रहा है, हम उसे कान पे चिल्लाएंगे। अब अभी हम उसके कान पे चिल्ला रहे हैं, ये आगे की प्रक्रिया है। अगर वो नहीं मानते तो इधर चिल्लाने के बाद 9 महीने में बच्चा हो जाता है, ठीक है। 10 महीने हो रहे हैं इस किसान आंदोलन को, अभी तक नहीं सुना गया। आपको लगता है कि ये मुजफ्फरनगर की रैली की वजह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी या योगी जी आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे? अब 9 महीने से बच्चा नहीं हुआ, ऑपरेशन की जरूरत है, अब ऑपरेशन करेंगे, उससे बच्चा निकालेंगे। तो आपको लगता है कि अब मतलब सिजेरियन करके ये काम होगा? सिजेरियन से होगा और क्या। जब राजी से मैंने सारों से समझाया, वो सारों से नहीं समझे, हमने चिल्ला के समझाया, वो चिल्लाने से नहीं समझे, उन्हें कान पे चिल्लाने जा रहे हैं। अब हम कान पे फाड़ फाड़ के मुंह चिल्लाएंगे उनको, उन्हें कान का पर्दा फिर भी नहीं अगर सुनता है तो फिर आपको ये तो कान के पर्दे के पास आप पहुंच गए ना, संसद पे आप पहुंच गए, वहाँ पे आप जाके आपने अपना धरना प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुना। आपको लगता है कि अब मुजफ्फरनगर जाके आपकी बात सुनी जाएगी? हाँ, तो बिल्कुल सुनी जाएगी। पहले गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, टॉप गियर। अभी टॉप गियर पड़ा कहाँ है किसानों का? अभी एक चटूनी जी का बयान जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। चटूनी जी ये कह रहे थे कि संयुक्त मोर्चा ने अगर सही समय से कदम नहीं उठाया तो उन्हें अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। किनको? चटूनी जी कह रहे हैं। हाँ ठीक है, उनका देखो ये उत्तेजना है और उनकी भावना है किसानों के प्रति, तो भावना उबाल ले रही है कि किसानों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, सरेआम डंडे लाठी मारे जा रहे हैं, तो उनके अंदर खून खोल रहा है इस बात के। तो एक कदम बढ़ के कह रहे कि अगर नहीं निर्णय लेते तो मुझे कुछ करना पड़ेगा या हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो हर किसान का इस तरह से खून उबाल ले रहा है जी। तो ये बम फूटेगा आने वाले समय, बम फूटेगा। सिसोली गंगोत्री हमारी कुछ दिन पहले सिसोली में कांड हुआ था, निवर्तमान विधायक वहाँ के सिसोली के जो क्षेत्र विधायक हैं, अपनी घटना हुई थी, इस तरह की पंचायत के अंदर यार अपनी घटना हुई थी। तो उनका तो बीजेपी का षड्यंत्र तो इस तरह का होता ही है। ये क्या था? ये तो उल्टी पड़ गई इनको करनाल में, वरना इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किसान डराने की तो ये मुहिम चलाई थी। तो यहाँ से किसान डर जाएंगे और लोग जो आ रहे हैं दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो लोग नहीं आएंगे, वो डर जाएंगे, हम पे लाठी बरसाएगी ये सरकार, तो इसलिए नहीं आएंगे। लेकिन उल्टा पड़ गया, ये माफी मांगनी पड़ गई। तो अब किसान जो वहाँ पूरी ताकत से, आज तक की रैली में आप खुद देखना, आज तक इतनी बड़ी किसी कोई प्रधानमंत्री की किसी भी पंचायत आज तक नहीं हुई होगी। ये ऐतिहासिक, इसलिए ऐतिहासिक लग रहा है, उसमें न हुई है न होगी भविष्य में। तो मतलब ये किसान आंदोलन क्या केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जा रहा है क्या? नहीं, ये बात आपने बोला ऐतिहासिक होगी, 5 लाख किसान वहाँ पे पहुँचेंगे। अभी मैंने कल चड़ूनी जी का देखा कि पंजाब से जो गाड़ियाँ आ रही, कम से कम 10,000 गाड़ियाँ थी रोड पर। चड़ूनी जी का जो कारवा आ रहा था 10,000। आपको लगता है कि मुजफ्फरनगर में इतनी जगह की जहाँ पे 10,000 गाड़ियाँ होंगी? तो प्रशासन किस लिए है? प्रशासन व्यवस्था संभालेगा, हम शांति से वहाँ अपनी बात कहेंगे। प्रशासन काम क्या है, वो क्या करेगा? अब मोदी जी के पास बहुत सारी फौजें वहाँ लगाए, प्रशासन तो 26 जनवरी को भी था। तो हमारी पिटाई के लिए तो ये इनका प्रशासन, इनकी पुलिस तमाम आ जाती है, आरपीएफ आ जाती है, लगाए वो बटालियन। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी? हमारी शांतिपूर्वक अपनी बात कही जिम्मेदारी है। हमारे वॉलंटियर वहाँ लगे हुए, 3-4 दिन से वॉलंटियर लगे हुए, सारी व्यवस्था संभाल रखी है। इतना धैर्य कहाँ से लाते हैं आप? 10 महीने हो गए हैं, इतना धैर्य कहाँ से लाते हैं? आपको लगता है कि इस मुजफ्फरनगर रैली के बाद आपको लगता है कि किसान आंदोलन का रुख बदलेगा, या ये जो आपने बिल जो बोल रहे हैं, जो काले पीले बिल हैं, ये वापस होंगे? ये पैदाइशी है धैर्य। जब हमारे धान बारिश में और ओलों में जब गिर जाता है ना, बिछ जाता है पूरा जी, और किसान बैठ के उसको देखता है, उसको कुछ भी नहीं बचता, अगले फिर 6 महीने की तैयारी करता है। वो 6 महीने से इंतजार कर रहा होता है, उसकी फसल पूरी बिछ जाती है बारिश में, फिर 6 महीने इंतजार करता है, 1 साल लग जाते हैं उसे कुछ मिलने में। तो उसके धैर्य तक कूट कूट के भरा हुआ, उसकी पैदाइशी हेरिटेज है उसके अंदर, किसान के अंदर। कुछ किसानों का कहना है कि अगर किसान सरकार से जाके बात करते हैं तो एमएसपी पे गारंटी का कानून, जो असीमित भंडारण, वो क्लॉज हट जाए तो किसानों का बहुत भला हो सकता है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि जब तक इस बिल को वापस नहीं करेंगे, जब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। देखिए, तो उन किसानों का क्या होगा जो ये सोचते हैं कि हमको एमएसपी पे गारंटी का कानून मिल जाए और जो असीमित भंडारण ये हट जाए? ये इन्होंने संयुक्त मोर्चा ने जब बैठक की थी 11वीं, उसमें यही बात बोली, चलो एमएसपी बात कर लेते हैं जी। सरकार ने बोला था नहीं, पहले काले कानूनों पर बात होगी। संयुक्त मोर्चा ने बात कही है, आप पता कर लेना कि पहले एमएसपी बात कर ले, काले कानून पे बात कर लेना। उन्होंने, सरकार ने कहा नहीं, काले कानून पे पहले बात होगी जी, बात होगी। सरकार 1.5 साल के लिए पोस्टपोन करने तैयार थी, आप वहाँ तैयार हुए? कहाँ?
किसको? 1.5 साल के लिए पोस्टपोन करने को तैयार थी सरकार, तो आप कहाँ तैयार हुए? कहाँ कर रही थी, कहाँ कर रही थी, कौन से वाले बैठक में, कौन से वाले बैठक में? 1.5 साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे। किसान यूनियन हाँ जो जीन्स है इनके, जैसे गेहूं, चावल, धान, इनकी तो बात करती है। हाँ। फल सब्जी के बारे में किसान यूनियन कभी बोलती नहीं है। उसके बारे सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है, जो फल सब्जी पैदा करता है किसान, उसको नुकसान होता है। और पूरे देश में 13% फल सब्जियां जो है लाखों टन, ये असीमित भंडारण ना होने की वजह से ही खराब होते हैं। और आप असीमित भंडारण का विरोध कर रहे हैं। सारी चीजें उसी में होती हैं, मुख्य धाराएं होती हैं, मुख्य धारा के उपधाराएं होती हैं, ये उपधारा में ही आते हैं इस तरह से।